शिव प्रताप दिन के अवसर पर अफजल खान का वध। छत्रपति शिवाजी महाराज को 5 मुगल बादशाहों के साथ युद्ध करना पड़ा था। उसके बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। उनमें से एक था विजापुर का बादशाह आदिल शाह। आदिल शाह के सभा में उनका एक अत्यंत क्रूर सरदार था, जिसका नाम अफजल खान था। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी करता था, जिसके कारण आदिल शाह के सभा में उसका विशेष पद था। आदिल शाह को लगता था कि शिवाजी महाराज को हराना आवश्यक है, इसलिए वह कोई उपाय योजना सोच रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषता क्या थी? वे गनिमी कावा इस युद्ध नीति से अपने शत्रु पर विजय पाते थे। शिवाजी महाराज को हराने के लिए आदिल शाह की मां ने एक दिन दरबार में एक बीड़ा रखवाया। दरबार में उन्होंने कहा, जो कोई शिवाजी को बंदी बनाकर उसके राज्य पर कब्जा करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। दरबार के अनेक सरदार शिवाजी महाराज की उत्तम युद्ध नीति को जानते थे और उनसे डरते थे, इसलिए कोई आगे नहीं आया। कुछ समय बाद अफजल खान ने वह बीड़ा उठाकर कहा, मैं लाऊंगा शिवाजी को। आदिल शाह ने मराठों पर कब्जा करने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान अत्यंत अहंकारी था। उसे लगता था कि छोटे से राजा शिवाजी को मैं यूं ही मृत्यु के घाट उतार दूंगा। 1 लाख सैनिकों की बड़ी सेना लेकर वह महाराष्ट्र की ओर बढ़ा। अफजल खान ने महाराष्ट्र में अनेक हिंदू देवताओं के मंदिरों को तोड़ा। उसने मंदिर की धन संपदा को लूटा। अफजल खान और उसके सैनिकों ने लोगों पर अत्याचार किए, महिलाओं पर अत्याचार किया, हिंदुओं के घरों में आग लगाई। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर थे। उन्हें अफजल खान के मचाए आतंक की वार्ता मिली। शिवाजी महाराज को पता कि युद्ध हुआ तो मराठों की बड़ी हानि हो सकती है, इसलिए उन्होंने अफजल खान का चतुराई से सामना करने का निर्णय लिया। अफजल खान को गुमराह करने के लिए उन्होंने उसे पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, मैं आपकी सेना के साथ युद्ध नहीं कर सकता, इतनी बड़ी सेना नहीं है। वहां पर देखकर अफजल खान जोर से हंसने लगा। उसने शिवाजी महाराज को मिलने के लिए बुलाया, परंतु महाराज ने बहाना बनाकर उस बात को टाल दिया। इससे अफजल खान को विश्वास हो गया कि शिवाजी महाराज उससे घबरा गए हैं। अफजल खान ने उन्हें केवल मिलने के लिया। पत्र में यह भी लिखा कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझसे घबराओ। मिलते समय मेरा को भी सैनिक वहां उपस्थित नहीं रहेगा। तुम मेरी शरण में आओ और मुझसे मित्रता कर लो। स्वराज की रक्षा के लिए शत्रु को हराना आवश्यक था, इसलिए शिवाजी महाराज ने इस संदेश का स्वीकार किया और प्रतापगढ़ के नीचे अफजल खान से मिलने का स्थान निश्चित किया। अफजल खान को मिलने जाने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने माता भवानी और मां जिजाऊ को प्रणाम कर विजयी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद शिवाजी महाराज भेंट के निश्चित स्थान पर पहुंचे। अफजल खान शिवाजी महाराज को देखकर बोला, आओ शिवाजी, मेरे गले लग जाओ, आओ। मीठी बात बोलने वाले अफजल खान ने अपने हाथ में चाकू बांधकर रखा था, जिससे वो शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने वाला था। शिवाजी महाराज को सामने देख उसे लगा कि शिवाजी तो अत्यंत छोटा है, गले मिलते ही मैं इन्हें अपने बाजुओं मसल दूंगा। जैसे ही अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिला, उसने महाराज को अपने बाजुओं में कसकर पकड़ा। अपने हाथ में बंधा चाकू उसने शिवाजी महाराज की पीठ में घोंपने का प्रयास किया, परंतु शिवाजी महाराज भी अत्यंत चतुर थे। वे जानते थे कि अफजल खान षड्यंत्री था। उन्हें यह भी जाना था कि अफजल खान विश्वासघात करेगा। उन्होंने अफजल को झूठा विश्वास दिलाया था कि वे डर गए हैं, परंतु उन्होंने कपड़ों के नीचे चिलखत अर्थात लोहे का अंगरखा पहना था और हाथों में बाघन पहने थे। अफजल खान ने जैसे ही महाराज की पीठ पर चाकू का वार किया, उसी समय शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में पहने बाघनखों से अफजल खान का पेट चीर दिया। अफजल खान उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। उसकी आवाज से पहरा देने वाले उसके सैनिक अंदर आए। अफजल खान को भूमि पर देख उन्होंने शिवाजी महाराज पर आक्रमण किया। शिवाजी महाराज के सैनिक भी तैयार थे, जिन्होंने अफजल खान के सैनिकों को मार दिया। इस प्रकार इस असीम शौर्य से छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक इतिहास रचा और आतंकवाद को ऐसे ही समाप्त करना चाहिए, यह सीख विश्व को दी। यह दिन शिवप्रताप दिन के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति विश्व भर में प्रसिद्ध है। अनेक देश उनकी युद्ध नीति का अध्ययन कर अपनी सेना को दिशा देते हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के इस शौर्य का अभिमान रखेंगे और उनका स्मरण करेंगे। शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध करने के लिए बाघंक का उपयोग किया था। यह बाघ के नाखून से बना शस्त्र है। चिलखत चिलखत ये लोहे से बना हुआ अंगरखा है, जिसे कपड़ों के नीचे पहना जाता है। इसी के कारण अफजल खान के चाकू से वार करने पर शिवाजी महाराज को कोई चोट नहीं आई थी।